लेकर हम दीवाना दिल। अब तो खाना दे दो हमें, हमारी बीवी बहुत भूखी है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, मर जाएगी वो। खाना दे दो ना। लेकिन ऐसे अमीर की तरह पीतल की थाली में कौन भीख मांगता है? तुम्हारे पास भिखमंगो वाला बर्तन होना चाहिए। बर्तन से अगर पेट भरता तो हम भीख क्यों मांगते हैं? हमें खाना दे दो ना, हमारी बीवी बहुत तकलीफ में है। एक काम करते हैं, ये ले, इसमें भीख मिलेगा तुझे। ये रहा भीख तेरा। नहीं, खाना ला रहे हैं ना, तुमको नहीं खाना है। चलो हम बताते हैं तुमको आगे क्या करना है, समझी? माँ जी, दुश्मन भी अगर ऐसे भीख मांगकर खाना लाएगा तो कोई भी खाएगा, तो भला हम काहे ना खाएं? समझाते हैं तुमको। तुम ये घर में रहना नहीं चाहती हो ना? कसम खा के बोली थी कि हमें घर से, सम्राट से बंध के नहीं रहना चाहते हैं, ये लिए। अरे तो हम अब भी यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते, चले जाएंगे 7 दिन बाद। लेकिन ये सब करना सही नहीं है ना, हम इतने निर्दयी नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। गुलाबो खाना ले आए हैं। त्रिभुवन सिंह जी, पटना वाली भाभी। क्या हुआ? देखिए, हम अपनी गुलाबों के लिए खाना ले आए हैं, अब वो भूखी नहीं रहेगी। खाली थाली आई थी हमारे हिस्से। देखिए, हम अपनी गुलाबों के लिए खाना ले आए हैं, अच्छे से देखिए। हाँ, लेकिन बदले में घर का महंगा पीतल वाला थाली देके आया है। अब क्या घर का सामान बेच बेच के अपने गुलाबों को खाना खिलाएगा? आपकी थाली हम पैसे कमा के वापस लौटा देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन उससे पहले हम अपनी गुलाबों को खाना खिलाएंगे। गुलाबो, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए, लो खा लो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं खाना। तुम्हें तो भूख लगी थी ना, तुम्हारे पेट में दर्द हो रही थी, तो हम खाना लाए हैं तुम्हारे लिए, खाना खा लो ना। हमने कहा ना, हमें नहीं खाना है तो नहीं खाना है। ऐसे क्या भीख में मांगा हुआ खाना खाएंगे हम? यही बचाएगा कि भीख का खाना खाकर जिए। और ये जो खाना देखकर भी मन ना करे,
वो कैसे खाएंगे हम? ऊपर से ही गंदी थाली में उल्टी आ रही है हमें देखकर। हमें नहीं खाना है, आप ले जाइए इसे। गुलाबो, किसी बातें कर रही हो तुम? हम एकदम सही कह रहे हैं। हमने कितनी बार बोला आपको कि हम आपके साथ खुश नहीं हैं। हमें जाकर आश्रम छोड़ाइए, लेकिन आप है कि मान ही नहीं रहे हैं। हम आपके साथ ना ही खुश हैं, ना ही कोई सुकून है और ना ही चैन है, और अब तो खाना भी नहीं है। हमें नहीं खाना है। सॉरी सम्राट जी, माफ करिएगा, हमें ऐसे आपसे कहना पड़ा। बम भोले बेटा, 60 साल के हम भी हो गए हैं, घर परिवार चला रहे हैं, तो तजुर्बे से बता रहे हैं, इंसान छोड़ जानवर भी जिनसे प्रेम करता है ना, वो उसे भूखा नहीं छोड़ता। और एक तेरा प्यार जिसने तेरी गुलाबों को भूखा छोड़ दिया, सोच कैसा प्रेम है तेरा। हम अपनी गुलाबों को भूखा नहीं रहने देंगे। तुम्हें आश्रम जाना है ना गुलाबो, हम लेके चलेंगे तुम्हें। चलो। प्रेम सच में इंसान से कुछ भी करवा देता है। सही बात। सम्राट जैसा अकड़ू आदमी भिखारी बन गया प्रेम में। बताओ। क्या हुआ गुरु? अरे मास्टर साहब, मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो उनका मिसाल बन गया। दूसरा मिसाल आपके भाई का बनेगा। क्या है कि जिस सम्राट ने अपने बीवी के साथ इतनी हैवानियत दिखाई, आज उसके लिए थाली लेकर खाना भीख में मांग रहा है गुरु। सच में ऐसे ही किया क्या हमारे भाई ने? अरे मास्टर जी, तपरी थोड़ी बतिया रहे हैं आपसे। फिर तो बहुत ही अच्छा काम किया है। हमा, इधर बैठिए। काहे? बैठिए ना। है सम्राट, क्या कर रहा है बताएगा? हम जानते हैं तुम सोचती हो कि अम्मा तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती, लेकिन आज उनके सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम ये खाना इसलिए नहीं खा रही कि तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है। तुम ये खाना इसलिए नहीं खा रही कि ये खाना हम भीख मांग के लाया। तुम ये खाना इसलिए नहीं खा रही कि खाना देख के तुम्हें उल्टी आ रही है। खाओ कसम। अरे तुम लोग आपस का झगड़ा आपस में सुलझाओ ना, हमको कहाँ बीच में फंसा रहे हो? सम्राट सही कर रहा है। काहे कि मोहल्ले वाले सम्राट के जिस प्यार को समझ रहे हैं ना, वो तारा नहीं समझ पा रही है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। बताओ तारा। ए बम भोले, ये तुम दोनों का आपस का मसला है, इसमें हमारी पत्नी को काहे घसीट रहे हो? हाँ छोड़िए हमारा। तुम कसम खा लो, हम आज छोड़ देंगे। या तो कसम खा लो या खाना खा लो। अरे खा लो ना झूठा कसम हमें। तुम्हारा कसम खाने से हम मौत थोड़े ना जाएंगे, खा लो। नहीं,
लो गुलाबो, खाना खाओ। यहाँ बैठो। गुलाबो, हम जानते हैं तुमने हमसे जो कुछ भी कहा ना, हमें बुरा नहीं लगा। तुम हमसे जितना दूर होना चाहती हो ना, हम उतना ही तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। लो, खाना खा लो। पांच रोटियां हैं, आपने भी कुछ खाया नहीं होगा, आप भी खा लीजिए। तुम्हारे साथ मैं एक ही थाली में। साथ में तो अब कुछ भी नहीं बचा है, तो रोटियों का साथ क्यों? हम आपके लिए अलग से परोस कर लाते हैं। आइए। छोड़ो, शर्म नहीं आ रही है ना अम्मा? काहे शर्म आएगी? कोनो पाप थोड़े ना किए हैं कि शर्म आएगी। पापी है। और कितना पाप करेंगे आप सब? अरे रोटी के लिए तरसा दिया आपने उन्हें। और वैसे ये बात बात पे इज्जत का झंडा फहराने वाले आप सब एक बार भी नहीं सोचे कि सम्राट मोहल्ले में जाके भीख मांग रहा होगा तो कितना बचेगा इज्जत ये घर का। तू तो पहले से निकम्मा था, नाकारा था, तुझ पे तो शर्म आती ही थी, अब सम्राट पे शर्म आएगी। जब घर के दोनों बेटे शर्मसार करने लगे तो मोहल्ले की इज्जत का हिसाब कौन रखे? और अब भीख मांग के खिलाए, और देखते हैं कि कब तक भीख मांग के खिला रहा है। और आज रात का खाना भी नहीं देंगे, मांगे भीख। और अम्मा बाबूजी ना अपने बेटे को सही रास्ते पे लाने में लगे हैं, और हम सब एक दूसरे को इसमें तनिको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, समझे आप? अच्छा, मतलब जो खुदे रास्ते से भटक गया है वो दूसरे को रास्ते पे लेके आएगा? अरे आप लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं है, और हम अभी जिंदा हैं, और हमारे जीते जी ना सम्राट को भीख मांग के खाने नहीं देंगे। जब तारा खुद ही घर से जाना चाहती है तो तुम उसका शुभचिंतक बन के हम लोग को क्या सुना रहा है? और हम देख लेंगे अम्मा, और तारा को भी समझा देंगे। घर में पहली बार कोई सुधरने की कोशिश कर रहा है तो हमसे जितना भी बन पड़ेगा ना हम करेंगे। अरे इलू के पापा, इलू के पापा। गंगे से कुछ नहीं बना, अब कुछ और सोचो सुमित्रा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सम्राट जी, आज तक हम ठीक ठीक समझ नहीं पाए कि आखिर आप कहाँ हैं। अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए और हम यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी में खुश रहें।
महादेव, डॉक्टर ने कहा था कि शायद सम्राट हमेशा के लिए मूर्छित अवस्था में रहेगा, और सम्राट जैसा व्यक्ति मूर्छित अवस्था में रहे वही सही है। और अब जब तक तुम सम्राट के भीतर है वो जिंदा है, नहीं तो वो जिंदा लाश है, जैसे कि अभी वो बिस्तर पर है। सम्राट जी, सम्राट जी कहाँ गए? सम्राट जब तक इस अवस्था में रहेगा महादेव, तब तक हम तारा की जिंदगी में सम्राट बनकर रहेंगे। इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि तभी हम तारा की जिंदगी में खुशियां भर पाएंगे। कौशल भैया, इन्हें क्या हो गया है? ये ऐसे चाबुक को काहे घूर रहे हैं? सम्राट अपने अतीत को भुलाने की कोशिश कर रहा है। तारा ये सब देख के लग रहा है कि सम्राट अपने बुराइयों को भुलाकर तुम्हारे साथ भविष्य में कदम रखना चाह रहा है। ले जाओ इसे और सुला दो, बेचैन है अपने किए हुए पापों से। जी। सम्राट जी, आप अचानक उठकर यहाँ काहे आ गए? चलते हैं महादेव। हम सम्राट को ज्यादा देर तक मूर्छित अवस्था में नहीं छोड़ सकते, वरना सबको शक हो जाएगा कि वो सम्राट नहीं कोई और है। और खासकर तारा को। और आग लगने वाली घटना के बाद से तो हम और सतर्क हो गए हैं, क्योंकि हमारे बिना सम्राट हिल भी नहीं सकता है। चलते हैं, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नींद में हैं क्या? चलिए सो जाइए, बहुत रात हो गई है। आइए। सम्राट जी सो जाइए।
सम्राट जी, आपको कुछ चाहिए क्या? प्यास लग रही है, पानी चाहिए हमें। जी। हेलो, हाँ हम सम्राट सिंह के बड़े भाई बोल रहे हैं, बोलिए। कहा गैरेज में काम करते वक्त सम्राट के ऊपर गाड़ी गिर गई? हम अपनी गुलाबों के लिए कांच पे चल के आ सकते हैं, आजमाते हैं अपने प्यार को। सम्राट जी, आप इसे कुछ नहीं करेंगे। हम वो अरे डरो मत तारा, ये तुम्हारे लिए कम और हमारे लिए ज्यादा है। अपने दिल का पता ढूंढ रहे हैं जिसपे तुम्हारा नाम लिखा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।